नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एक्स हंटेड चैनल पर। दोस्तों, आज की इस खौफनाक कहानी में हम आपको एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने एक सुनसान हाईवे पर कुछ ऐसा देखा जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। एक हाईवे जहां ट्रक ड्राइवर अकेले सफर करने से डरते हैं और जिसने भी वहां कुछ अजीब देखा वो या तो गुमशुदा हो गया या फिर पागल होकर लौटा। तो अगर आप बहादुर हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। लेकिन एक सलाह, अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो जरा अपने आसपास भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि कौन जाने आपके पीछे भी कोई खड़ा हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे का समय था। आसमान पर काले बादलों की चादर थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें ट्रक की विंडशील्ड पर गिर रही थीं। राजू, जो पिछले 20 सालों से ट्रक ड्राइवर था, ने अपने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और हाईवे पर सफर जारी रखा। उसकी मंजिल थी बस्ती से कानपुर जाने वाला पुराना हाईवे, जो सालों से रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम था। पुराने ड्राइवरों की माने तो इस सड़क पर कुछ अजीब होता था। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया था कि उन्होंने यहां किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा जो अचानक रास्ते में आ जाती और फिर गायब हो जाती। कुछ ने बताया कि उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन जब वे रुककर देखते तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन राजू इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। लेकिन इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। राजू का ट्रक तेजी से सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। हेडलाइट की रोशनी दूर तक जा रही थी, लेकिन सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई इंसान, बस राजू और उसका ट्रक। तभी अचानक उसे सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ दिखा। हेडलाइट की रोशनी में वह एक आदमी लग रहा था। फटे कपड़े, गंदा चेहरा और अजीब सी आंखें। राजू का मन हुआ कि गाड़ी रोक कर देखे, लेकिन उसने सोचा, रात के इस पहर कौन यहां बैठा होगा। वह इसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से ब्रेक लगाकर ट्रक रोक दिया। उसने शीशे से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे पसीना आने लगा। यह सब सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और फिर से ट्रक स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, उसे वही आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा नजर आया। भूत या कुछ और? राजू ने हॉर्न बजाया, लेकिन आदमी हिला तक नहीं। मजबूरी में उसने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर चिल्लाया, अबे हट यहां से, मरना है क्या? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस अंधेरे में राजू को घूरता रहा। अचानक राजू को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा है। कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। राजू का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने तेजी से ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी ट्रक के ठीक सामने खड़ा होकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राजू के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसके सामने खड़ा आदमी अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें गहरी काली और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। राजू ने खुद को संभालने की कोशिश की। शायद कोई पागल है जो मुझे डरा रहा है। यह सोचकर उसने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, उस आदमी ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। राजू ने महसूस किया कि उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां तक जमने लगीं। छोड़ मुझे! राजू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अब और भी करीब आ गया था। उसकी सांसों से सड़ी गली लाश जैसी बदबू आ रही थी। और फिर उसके कानों में एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, तू यहां क्यों आया है? राजू की आत्मा तक कांप उठी। उसने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और पूरे जोर से ट्रक के अंदर कूद गया। उसने दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। ट्रक के पहिए घूमे और राजू ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि वह आदमी अब भी सड़क पर खड़ा था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे धुएं में बदल रहा हो। राजू ने पसीने से भीगे हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया
और ट्रक पूरी स्पीड में दौड़ पड़ा। बस भाग, वह खुद से बुदबुदा रहा था। लेकिन तभी ट्रक के अंदर से ही किसी ने ठहाका लगाया। राजू का दिल हलक में आ गया। यह आवाज ट्रक के केबिन के अंदर से आई थी। उसने डर के मारे रियर व्यू मिरर में झांका और उसकी चीख निकल गई। पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और आंखें बिना पुतलियों की। राजू के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा था। और तभी वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी। कहां जा रहे हो? उसकी फुसफुसाती आवाज पूरे ट्रक में गूंज गई। राजू ने पूरी ताकत से ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। ट्रक अब पूरी रफ्तार से एक घने जंगल की ओर मुड़ चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई थी। कानों में अब सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की, किसी के हंसने की। राजू अब लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन फिर उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और जेब से गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाली, जो उसकी मां ने उसे हमेशा साथ रखने को कहा था। जैसे ही उसने उस पानी को पीछे की सीट पर छिड़का, एक भयानक चीख के साथ ट्रक के अंदर की हवा जलने लगी। औरत अब तड़प रही थी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें अब जलती हुई अंगारों जैसी हो गई थीं। ट्रक अब भी पूरी स्पीड में भाग रहा था, लेकिन अब राजू को होश आ गया था। उसने तेजी से ब्रेक मारा और ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। राजू ने हांफते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ एक पल में शांत हो गया। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन अब उसमें वो अजीब गंध नहीं थी। राजू ने खुद को संभाला, ट्रक से नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। ये वही हाईवे था, लेकिन कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। और फिर जब उसने नीचे जमीन पर देखा, तो उसके पैरों के नीचे एक पुराना अखबार पड़ा था। राजू ने कांपते हाथों से उसे उठाया और हेडलाइट की रोशनी में पढ़ने लगा। कानपुर हाईवे पर एक औरत की रहस्यमयी मौत, पुलिस ने बताया। आत्महत्या नहीं, हत्या। राजू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अखबार की तारीख आज से ठीक 10 साल पुरानी थी और उसमें छपी औरत की तस्वीर बिल्कुल वही थी जो कुछ देर पहले ट्रक में बैठी थी। क्या मैंने एक मरी हुई आत्मा को देखा? लेकिन इससे पहले कि राजू कुछ और सोच पाता, उसे फिर वही धीमी हंसी सुनाई दी, हवा में गूंजती हुई। राजू के हाथ में अब भी वह पुराना अखबार था। उसकी आंखें उसमें छपी खबर पर जमी थीं। कानपुर हाईवे पर एक औरत की रहस्यमयी मौत, पुलिस ने बताया। आत्महत्या नहीं, हत्या। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। यह वही औरत थी जो कुछ देर पहले उसके ट्रक में थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हवा में फिर से वही धीमी हंसी गूंज उठी। तू यहां से भाग नहीं सकता राजू। यह वही आवाज थी। राजू ने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। बस वह सुनसान हाईवे, घना अंधेरा और दूर से आती सियारों की डरावनी आवाज। उसे अब एक ही चीज करनी थी, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना। राजू ने फौरन ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन तभी स्पीडोमीटर अपने आप 0 पर आ गया। ट्रक अब धीरे धीरे रुकने लगा, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक दबा दिए हों। यह क्या हो रहा है? राजू घबरा गया और फिर उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मिरर में वह औरत फिर से दिख रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तू बच नहीं सकता राजू, वह फुसफुसाई। राजू अब अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक स्थिति में था। लेकिन तभी अचानक उसे अपने कानों में एक औरत की कराहटें सुनाई देने लगीं। बचाओ, मुझे मत मारो, प्लीज। और फिर सब कुछ बदल गया। राजू के चारों तरफ अंधेरा छा गया। वह अब किसी पुरानी सड़क पर खड़ा था जो टूटी फूटी लग रही थी। दूर एक ट्रक खड़ा था और उसके पास कुछ लोग एक औरत को घसीट रहे थे। उसने देखा कि वे लोग उस औरत को बुरी तरह पीट रहे थे। सॉरी, प्लीज छोड़ दो मुझे। औरत रो रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसे सड़क पर फेंका और ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दिया। राजू के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
औरत का लहूलुहान शरीर सड़क पर पड़ा था और वे लोग तेजी से ट्रक लेकर भाग गए। तभी राजू की नजर उन लोगों के चेहरों पर पड़ी। ये तो ट्रक ड्राइवर ही थे। राजू समझ चुका था। 10 साल पहले कुछ ट्रक ड्राइवरों ने इस औरत को मार डाला था और उसकी आत्मा अब इस हाईवे पर बदला ले रही थी। अचानक राजू की चेतना लौटी और वह वापस अपने ट्रक में था, लेकिन अब वह औरत ठीक उसकी सीट के बगल में बैठी थी। अब तेरा भी वही हाल होगा जो उन्होंने किया था। उसकी आवाज कड़क रही थी। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे अपनी मां की दी हुई गंगाजल की बोतल याद आई। उसने झट से बोतल निकाली और पूरे ट्रक में छिड़क दिया। वह औरत जोर से चीखने लगी। उसका पूरा शरीर जलने लगा। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसके चीखने की आवाज पूरे हाईवे पर गूंज उठी। राजू ने मौका देखकर ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। सुबह के सूरज की पहली किरणों के साथ राजू का ट्रक हाईवे से बाहर निकल चुका था। वह अभी भी सदमे में था। क्या यह सब सच था? क्या वह सपना देख रहा था? लेकिन फिर जब उसने अपने हाथ पर नजर डाली, वहां जलने का निशान था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। यह कोई सपना नहीं था, वह सच में मौत के मुंह से बचकर निकला था। राजू ने कसम खाई कि वह कभी भी इस हाईवे पर दोबारा कदम नहीं रखेगा। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा तो एक और अजीब चीज हुई। उसके ट्रक की खिड़की पर किसी ने अपनी हथेली का निशान छोड़ दिया था। एक जलती हुई हथेली का निशान। शायद वह आत्मा अभी भी जिंदा थी। क्या राजू सच में बच गया या आत्मा अब भी उसके साथ थी? क्या वह हाईवे फिर से किसी और की मौत का कारण बनेगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।